हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमित डावर में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी माही नदी पर, थोड़ा इसमें स्पीड ज़्यादा थी। आज मैं अपनी स्पीड थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बंगाल का अब्बा तंत्र पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। चंबल नदी की लंबाई 965 या 966 किलोमीटर बताई जाती है, और इसकी जो नवीनतम आंकड़ों देखा जाते हैं तो इसकी नवीनतम 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। ये एमपी, राजस्थान और यूपी में प्रवाहित होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है। ये राजस्थान में 135 किलोमीटर और नवीनतम के अकॉर्डिंग 322 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना। ये 3 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, राजस्थान, एमपी और यूपी के साथ में 241 किलोमीटर। अब इसके प्राचीन नाम क्या है? चरमवती और चर्मवती। ठीक है ना। उपनाम क्या क्या है इसके? राजस्थान की कामधेनु, वाटर सफारी और नित्यवाहिनी, बारहमासी और सतई नदी, सदानीर, घड़ियालों की प्रजनन स्थली, शरण स्थली, प्राकृतिक व अंतर्राज्य सीमा है। इसके बाद में अब्बा तंत्र देखते हैं। इसका यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि अब्बा तंत्र कितना है। 20.90 इसका अब्बा तंत्र है, जो कि वृक्षाकार में है। ठीक है। यह 3 राज्यों में एमपी, राजस्थान, यूपी में बहती है, और राजस्थान के यह 6 जिलों में प्रयात होती है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। उद्गम स्थल कहाँ से है? उसका उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी, मऊ जिला, एमपी से ये निकलती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? ये राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। इस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। ठीक है ना। एक पूनासा एमपी में जो 12 मीटर ऊंचा है, और एक चूरिया जलप्रपात है जो भैंसगढ़ स्थान चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद में हम इसके बांधों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बांध, इस पर 4 बांध बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर एमपी में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज कोटा में। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैप को देख रहे थे। तो मैप के बारे में, ये जनापाव की पहाड़ी से निकलती है 84गढ़ चित्तौड़ में होते हुए, और यहाँ पर संगम बनाती है, और संगम बना करके ये मुरादाबाद का यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसकी अंतर्राज्यीय सीमा। ये पालिया ग्राम सवाई माधोपुर से इसकी जो सीमा बनाती है, ये अंतर्राज्यीय सीमा, ये पालिया ग्राम से, यहाँ ये पालिया ग्राम लिख रहा होगा, ये यहाँ से ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है। त्रिवेणी संगम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो रामेश्वर धाम है ना, ये सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप को मिला करके ये यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, जैसे मीड़ाओं का प्रयागराज कहा जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनास और ये सीप और ये चंबल जा रही है। यहाँ पर ये रामेश्वर धाम जो कि मीड़ाओं का प्रयागराज कहलाता है। यूपी में ये कहाँ पे? यूपी में पीना हट यूपी में यह प्रवेश करती है, लेकिन समाप्त कहाँ पर होती है? मुरादगंज, इटावा, यूपी, जमुना में दाईं ओर से ये एंटर करती है, समाप्त होती है। अब चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ में प्रवेश करती है, जिससे मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सी है इसकी? गुंजाली। और ये भैंसगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थान पर बावड़ी नदी में आकर मिलती है, जो राजस्थान में उद्गमित होने वाली प्रथम सहायक नदी है। अब चंबल नदी, इस जो चंबल नदी है, इस संगम से 5 किलोमीटर, जो इस संगम है ना, 5 किलोमीटर बहने के बाद सबसे पहले एक जलप्रपात बनाती है, जो कि चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, क्योंकि भैंसगढ़ चित्तौड़गढ़ में आपको मैं पहले बताया था। इसी प्रपात के निकट राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जो कि स्टोरेज के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है। अब राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया था। इसी नदी अभ्यारण्य घोषित किया गया है राजस्थान का घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है ना। इस नदी में भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया है। इस नदी के किनारे कोटा, रावतबाटा, किशोरापाटन शहर बसे हुए हैं। अब देखो कोटा में क्या क्या चीज़ें हैं। कोटा में चंबल गार्डन है, चंबल रिवर फ्रंट है, कोटा दुर्ग है, सेवन मंडल पार्क है। अब किशोरापाटन बूंदी में देखते हैं तो केशव जी का मंदिर है, और सुब्रतनाथ जी का मंदिर है, और अजीज मक्का जी का मंदिर स्थित है। और किनारे पे एक रावतबाटा में क्या है? परमाणु विद्युत बिजली घर है। ठीक है ना, स्थापित है, जो कनाडा के सहयोग से बनाया हुआ है ना। इसके बाद में रावतबाटा बिजली घर के बारे में देखते हैं कि ये भोपाल सागर बिजली घर है। इसे राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। इसे भारी मात्रा D2O, भारी जल होता है ना, जो भारी जल D2O ये संयंत्र करता है इसको। ठीक है ना। और चंबल नदी किशोरापाटन में अर्धचंद्राकार और गहरे गार्ज में प्रवाहित होती है। जमुना द्वीप जो बूंदी में स्थित है, यह चंबल नदी, इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब चंबल नदी में सर्वाधिक क्या क्या चीज़ें? चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव और गांगेसू नामक स्तनधारी जीव हैं, जो कि हमारे थंबनेल पर दिखा हुआ है। स्थानीय नाम क्या? इसका जो गांगेसू का स्थानीय नाम क्या है? सुसुमार मछली। और ये एक नेत्रीय मछली है। ये जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन की एक प्रजाति है,
अब चंबल नदी का जो चंदन कोटा में एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि हैंगिंग ब्रिज क्या होता है, ये पूरब से पश्चिम जो कॉरिडोर होता है ना, ये उसको जोड़ता है और उस पर ये NH44 से होकर निकलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में देखा गया है। ये देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ऐसा हैंगिंग ब्रिज है। चंबल नदी पर कोटा बूंदी सड़क मार्ग पर गैता मसीदा सड़क पुल बना हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब हम इसके जो बांधों के बारे में पढ़ रहे थे, बांधों को थोड़ा मैप के जरिए से देखते हैं। ये विश्व की एकमात्र नदी है जो 100 किलोमीटर के दायरे में 3 या 4 बांध निर्मित करती है। अब ये आप देख सकते हैं, ये गांधी सागर हो गया, ये राणा प्रताप सागर बांध हो गया, जवाहर सागर बांध हो गया, ये कोटा बैराज बांध हो गया, ठीक है ना। अब इस नदी पर जो राजस्थान और MP का जो पार्टनरशिप है ना, वो संयुक्त चंबल नदी परियोजना के रूप में संचालित है, जो कि बिजली का कितना टोटल निर्माण कितना करती है, 386 मेगावाट, जिससे कि राजस्थान और MP में 193 और 193 मेगावाट बिजली का बंटवारा हो जाता है। चंबल की नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी, शिप्रा नदी। और ये राजस्थान में सबसे बड़ी कौन सी है, बनास नदी। और राजस्थान में जो भी प्रथम सहायक नदी कौन सी है, गोंजाली नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं कि दाईं ओर से कौन सी इंटर करती है और बाईं ओर से कौन सी इंटर करती है, ठीक है ना, इसमें प्रवेश करती है। जो दाईं ओर से काली सिंध, पार्वती, कोनू, सीप और अलानिया, और इसके बाईं ओर से गुंजाली, बावणी, ईज, मेज, कोराल, चाकड़, बनास, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैप के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जनाबाव की पहाड़ी से निकलती है और ये इसकी ये तो हो गई बाईं ओर से और ये हो गई दाईं ओर से, जो इसमें एंट्री करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद यमुना में मिल जाती हैं। अब इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहायक नदी काली सिंध। तो काली सिंध का जो ये आप मैप देख सकते हैं, ये काली सिंध ये बांगली गाँव की पहाड़ी देवास MP से निकलती है और ये यहाँ पर निकलते हुए नौनेरा कोटा में मिल जाती है और इसका सहायक नदी है। तो इसके बारे में ये मैप को आप पॉज करके देख सकते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब काली सिंध के बारे में पढ़ते हैं कि काली सिंध का उसका मैंने आपको बताया था बांगली गांव की पहाड़ी देवास MP से होता है। राजस्थान में ये बिदाग्राम रायपुर झालावाड़ से होती है, समाप्त कहाँ होती है, नौनेरा ग्राम कोटा में होती है, चंबल में। अब तंत्र राजस्थान में MP और राजस्थान में बहती है। ये कोटा ये सिर्फ ये जो काली सिंध है ये झालावाड़ और कोटा में प्रवाहित होती है और इस पर ये नवनेरा कोटा में एक बांध बना हुआ है जो कि ERCP का भाग है, पूर्वी। अब ERCP का मतलब है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, परबन, आहू, चंद्रभागा, उजाड़ू, चंबली और अमचार। और किनारे पे क्या है, काली सिंध सुपर थर्मल प्रोजेक्ट है जो कि झालावाड़ में स्थित है। अब ठीक है, ये आपको मैप के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम आहू नदी पर। आहू नदी ये आहू नदी का उद्गम कहाँ है, सुसेनेर की पहाड़ी, सुसेनेर MP से होता है। राजस्थान प्रवेश कहाँ करती है, नंदपुर झालावाड़ में। समाप्त कहाँ होती है, गागरोर झालावाड़ में, काली सिंध में, ठीक है ना। अब सहायक नदियों के बारे में देखते हैं तो पीपलाज, रेवा। अब्बा तंत्र कहाँ, MP और राजस्थान में सिर्फ इसका अब्बा तंत्र झालावाड़ में होता है। अब यहाँ पर आहू नदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आहू नदी पर जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके मध्य में से प्रवाहित होती है। और काली सिंध और आहू को संगम क्या कहलाता है, शामिला। और जो कि विश्व का एकमात्र नीम रहित जलदुर्ग गागरोन बना हुआ है, किस पर, इस काली सिंध और साहू नदी के जो संगम पर जो बना हुआ है ना, ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के मध्य प्रवाहित होती है। अब आते हैं परवन नदी के बारे में। तो हम परवन नदी के बारे में देते हैं कि ये परवन नदी का जो निकास होता है ना, ये मालवा के पठार की 2 शाखाओं से होता है और ये आगे चलकर ये परवन के नाम से कहलाती है, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 शाखा मालवा के पठार से निकली है, तो ये 2 शाखा मिलने के बाद ये परवन कहलाती है। अब आते हैं हम समाप्त कहाँ पर होती है, ये समाप्त पलायत ग्राम कोटा की सीमा पर होती है, 12 में काली सिंध के में मिलेगी। अब्बा तंत्र क्या है, अब अब्बा तंत्र इसका MP और राजस्थान में, और राजस्थान में भी पूछे तो कहाँ पे, झालावाड़ और 12 में देख सकते हैं। अब इसकी सहायक नदी कालीकोट, छापी, नेवज और धार है। अब इस पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि ये जिस पर बांध है ना, ये परवन नदी पर, ये कौन सा है, ये झालावाड़ में, ये खानपुर तहसील में, ये अकादवा गाँव में परवन नदी पर एक बांध निर्माणाधीन है, जो कि पहला बांध है जो मोबाइल से ऑपरेट होगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसकी विशेषताओं में से बन जाता है कि परवन नदी की क्या विशेषता है। ये सांपों की शरण स्थली है, इस पर शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है और शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य गुजरती है। इसके किनारे पर ये 12 में जलदुर्ग, शेरगढ़ जलदुर्ग बना हुआ है, जिसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरगढ़ जलदुर्गों को क्या कहते हैं, इसको कोसवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में देखा गया है, ठीक है ना। झालावाड़ में परवन में कालीकोट नदी पर आकर मिलती है, इसी संगम पर मनोहर थाना जलदुर्ग बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मनोहर थाना जलदुर्ग कहाँ है, ठीक है ना। हाँ, ये कालीकोट नदी और परवन नदी के संगम पर, ठीक है। इसके बाद हम चंद्रभागा देते हैं कि ये सैमाली ग्राम झालावाड़ से निकलती है, समाप्त खाड़िया ग्राम झालावाड़ में होती है, किनारे पर झालरा पाटन में। ये बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रभागा पशु मेला
कहाँ पर, किस नदी पर लगता है? ये झालरापाटन कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला लगता है। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे। अब आते हैं हम उजाड़ू नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो उजाड़ू नदी के थोड़ा सा व्यू देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश उद्गमित होती है और झालावाड़ में कॉलेज में जाकर मिल जाती है। झालावाड़ में इसे भीमसागर परियोजना में संचालित है इस पर। अब आती है गुंजाली नदी। तो ये गुंजाली नदी है, ये उद्गम जाट गांव रतनाल एमपी से होती है और राजस्थान में प्रवेश दौलतपुरा गांव चित्तौड़ से होती है। समाप्त कहाँ होती है? राणिया गांव चंबल में होती है। बावड़ी हरिपुरा गांव की पहाड़ी, अभी बावड़ी नदी की पहाड़ी में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हरिपुरा गांव की पहाड़ी से ये उद्गमित होती है और भैंसरोड चित्तौड़ में चंबल में मिल जाती है। ये अभी बावड़ी पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बस्य अभ्यारण्य के मध्य में गुजरती है, ठीक है ना। अब आते हैं ईज नदी के बारे में। ईज नदी का जो उद्गम होता है ये भैंसरोड का चित्तौड़ से होता है और डाबी वन क्षेत्र में चंबल में समाप्त होती आती है। अब आते हैं चाकड़ नदी। क्योंकि ये सहायक नदी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है, पर इसमें जो मेन फोकस की चीज़ होती है वही पढ़ने वाली होती है। इस नदी का उद्गम नहीं होता है, बल्कि ये छोटे छोटे नदी नालों से मिलकर बनी होती है। चाकड़ नदी होती है ना, ये नदी नालों से मिलकर बनती है। ये सवाई माधो की सीमा पर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। अब वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि चाकड़ परियोजना जो कि इसी नदी पर बूंदी में संचालित है, चाकड़ नदी पर स्थित है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा पार्वती नदी के बारे में देखते हैं। ये पार्वती नदी का आप थोड़ा सा मैप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब पार्वती नदी का जो उद्गम है ना वो सलोर एमपी से होता है, ठीक है ना। अब राजस्थान में ये प्रवेश करियाट हट बारा से होती है और ये समाप्त कहाँ पर होती है? पालियाग्राम चंबल में। अब जो ये पार्वती नदी का जो अफवाह है ना, ये बारा, कोटा और सवाई माधोपुर ये 3 जिलों में होता है। अब सहायक नदियों तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि देख लेते हैं कि बिलास, बेतली, लासी, अंधेरी और रित्री। बट इसके किनारे पर जो शहरिया आबादी जो तहसील है ना, किशनगंज और शाहबाद तहसील, इसी के किनारे बसी हुई है। ये नदी राजस्थान और एमपी की 2 बार प्राकृतिक सीमा और 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब कूनो नदी जो कि उद्गम स्थल गुना एमपी से होता है और अब इसको राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। एक बार तो मुशेड़ी ग्राम में करती है 12 से, एक बार करौली से करती है। और कहाँ पर समाप्त होती है? करौली में जाकर। ये कूनो नदी करौली में जाकर समाप्त होती है। अब हम थोड़ा सा अलानिया के बारे में पढ़ेंगे। अलानिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़ में स्थित है और समाप्त कहाँ होती है? नोटाड़ा गांव, कोटा में समाप्त होती है अलानिया नदी, ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स से कोटा, झालावाड़ से उद्गम होता है। इस नदी पर कोटा में ये देखो अलानिया आ गया शब्द, तो अलानिया के बारे में अलानिया बांध भी है, अलानिया परियोजना भी है और अलानिया सभ्यता भी है, ठीक है। अब मेज नदी के बारे में थोड़ा सा हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मेज नदी में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ये इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। आप देख सकते हैं कि बिजौलिया की पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है और ये सीनपुरा गाँव लाखेरी बूंदी में चंबल मिल जाती है। ये लाखेरी बूंदी सीनपुरा गाँव चंबल में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है ना। अब इसके अब्बा तंत्र के बारे में देखते हैं। तो ये नदी बस भीलवाड़ा और बूंदी में प्रवाहित होती है। इस नदी पर बूंदी में घोड़ा बांध बना हुआ है, ठीक है ना। मेज नदी पर बूंदी में घोड़ा बांध बना हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि यह नदी रामगढ़ बिस्तारी अभ्यारण्य के मध्य गुजरती है। जो भी कहीं से गुजरती है या फिर दर्रे है ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि से देखा जाता है। और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा है ना, ये इसके मध्य में गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। अब इसकी जो सहायक नदी है ना, मांगली, कुराल और घोड़ा पचाड़, देख सकते हैं इसकी मेज जा रही है मांगली, कुराल और घोड़ा पचाड़, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको मांगली के बारे में बताऊंगा आपको। तो अब इसके बारे में देख लीजिए, मेज की सहायक नदी कौन सी है? मांगली। और इस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भीमलत जलप्रपात कहाँ पे है? मेज की सहायक नदी मांगली पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। मांगली की सहायक नदी घोड़ा पचाड़ जो कि चित्तौड़गढ़ झील बूंदी में निकलती है, ठीक है ना। अब आता है कुराल नदी के बारे में। इसी कुराल नदी का ऊपर माल पठार भीलवाड़ा से होता है और बूंदी में मेज नदी में जाकर मिल जाती है। अब्बा तंत्र कहाँ है? इसका अब्बा तंत्र भीलवाड़ा बूंदी में स्थित है। अब आते हैं थोड़ा सा छाजा नदी के बारे में। नोट करने वाले छाजा नदी के बारे में। छाजा नदी और गणेश नदी बूंदी में प्रवाहित होती है।